हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आप बताएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बोर्ड ने अभी भी बताया एग्जाम हाल में क्या होगा। देखो, सबसे सरल पेपर आएगा। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम जो यूपी बोर्ड की एग्जाम जो शिक्षा मंत्री उन्होंने अभी भी बताया है कि जो बोर्ड एग्जाम में बड़ा 3 बड़े अपडेट हुए हैं। क्या क्या अपडेट हुए हैं आपको मैं बताऊंगा। देखिए, और देखिए, अब की बार फेस स्कैनिंग होगा। ये अपडेट निकल कर आ रहा है। सबसे सरल पेपर आएगा। दूसरे में आपका आएगा, देखिए, फेस स्कैनिंग भी अब की होगा। आपकी नकल होने के चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक। और तीसरा जो बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, देखो कापियाँ देखो कलरफुल होंगी। आपकी कापियाँ कैसी होंगी? कलरफुल होंगी, ठीक। और मैं आपको बता दूं, देखिए, और आपको मैं लेकर आया हूँ। देखिए, बोर्ड परीक्षा में ये 4 गलतियाँ भूल कर भी मत करना। देखो, ये नया अपडेट हुआ है तो इसके कारण देखो 4 गलतियाँ अगर करोगे तो सीधे हो जाओगे फेल। तो आपको ध्यानपूर्वक इस बातों को ध्यान में रखना है कि ये 4 गलतियाँ नहीं करना है। देखो, कुछ लोग तैयारी अच्छी करते हैं जिनका 95 और 80% का टारगेट बनाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपका 60 ही 70% क्यों रह जाता है? आपका 20-25 मार्क क्यों कट जाता है? तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको किस ट्रिक से आपको पेपर में लिखना है, ठीक। और ये गलतियां नहीं करोगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 20 से 25 नंबर आपका फ्री में आपको मिलेगा। कैसे? वो ट्रिक से लिखना उतना ही है, लेकिन तरीका सही अगर होगा ना तो आपको 20 से 25 नंबर फ्री में मिलेगा, जिससे आपका अच्छा परसेंट आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको टारगेट आपका 85 और 90 का बनाते हो, ठीक। और रिजल्ट के बाद क्या होता है? 70 ही 60 रह जाता है। क्यों रह जाता है? इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और देखिए, लास्ट तक देखना ना भूलें, ठीक। और देखिए, 90% मार्क पक्का आएगा मेरे तरीके से। आपका 90+ मार्क्स पक्का आएगा, ठीक। ये 4 गलतियां जो आपकी हैं, 4 गलतियां, जो तीसरी गलती बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है जिसके कारण आपका ये अगर गलती कर दोगे तो आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा, ठीक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है। देखिए, इंटरसेक्शंस इंटरसेक्शंस से देखिए क्या जनरल आपकी क्या गलती है, क्या गलती आप कर देते हो जिसकी वजह से आपका नंबर कट जाता है। देखो, आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। जो 15 मिनट आपको मिलते हैं ना, वो किसके लिए मिलते हैं? आपको पेपर पढ़ने, क्या करने? फर्स्ट इंप्रेशन। देखो, अच्छा शुरू में अगर अच्छा लिखोगे ना, सब सही करोगे तो आपका लास्ट तक आपका अच्छा नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक। देखो, 15 मिनट मिलते लोग क्या करते हैं, सीधे आपका कॉपी और पेपर मिला, सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। लिखना नहीं, आपको क्या करना 15 मिनट में? देखिए, पेपर को पूरा पढ़ना है। क्या करना है? पेपर को पूरा पढ़ना है। ये यही गलती लोग कर देते हैं, पेपर को पढ़ते नहीं, लिखना शुरू कर देते हैं। कितने लॉन्ग है, शॉर्ट है क्वेश्चन, ये आपको देख लेना, कितने लॉन्ग है, कितने शॉर्ट है, कितने एमसीक्यू है, ठीक। कहाँ से शुरू करें? अब कहाँ से आपको शुरू करना है, देख लो कहाँ से सरल आपको रहेगा, कहाँ से अच्छा पेपर होगा, वहाँ से शुरू करो, ठीक। कितने वर्ड में लिखना? आप क्या करते हो, 70 वर्ड में लिखना, लिख देते हो 200 वर्ड में, जिसकी वजह से पेपर आपका भी छूट जाता है। क्यों छूट जाता है? कारण है, ठीक। और देखिए, कितने वर्ड में लिखे, जितना लिखने में उतना ही लिखें, ठीक। कितने क्वेश्चन करना है? मान लो आपको कितने क्वेश्चन भी करना, लोग क्या करते हैं, अगर 70 सेक्शन बी और ए है और उसमें अगर 30 क्वेश्चन करना, लोग कर देते हैं 35, जिसकी वजह से नंबर आपका कट जाता है, या 25 ही रह जाते हैं। क्यों? इसका तो ये बातों को आपको ध्यान करना, ये गलती आपको नहीं करना। पेपर को पूरा पढ़ना, ठीक। 15 मिनट में कितने लॉन्ग सब देख लेना है, ठीक। ये पूरा फर्स्ट इंप्रेशन शुरू में अच्छा लिखोगे ना तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक। इसके अलावा देखो क्या करते लोग, क्या करते हैं, रोल नंबर देखो 2-3 बार रोल नंबर आपको सही से पढ़ लेना है। अगर रोल नंबर गलत लिख दोगे तो उससे आपका नंबर, आपका कॉपी ही नहीं चेक होगी। तो आपको रोल नंबर सही से भरना है, ठीक। ये चीज़ें आपको काट पीट नहीं करना है, बिल्कुल, ठीक। तो अगला देखिए पॉइंट, क्या आपको गलती, देखो और आगे देखिए क्या है, जो प्रश्न करो जो 100% सही करो। जो प्रश्न आपको आता है उसको सही 100% करो, गलत मत लिखो, सही लिखो, ठीक। एमसीक्यू प्लस शॉर्ट लॉन्ग। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं छात्र, एमसीक्यू पहले क्या करते हैं, लॉन्ग करने लेते हैं। लॉन्ग मत करो, पहले एमसीक्यू कर दो जल्दी से फटाक से, उसके बाद शॉर्ट स्टार्ट करो, फिर लॉन्ग करो। इससे क्या होता है, पेपर आपका नहीं छूटेगा। लॉन्ग में क्या होता है, आपका लॉन्ग अगर शुरू में लिखोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपका एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आपको पहले एमसीक्यू जल्दी से करना है, उसके बाद शॉर्ट, फिर लॉन्ग करना, ठीक। ये गलती आपको नहीं करना, ठीक। ये लॉन्ग नहीं करना, ठीक। लॉन्ग प्रश्न बिल्कुल नहीं करें पहले, ठीक। ऐसे ऐसे देखो, शुरू में अगर लिख दोगे ना तो टाइम चला जाएगा, टाइम से आपकी गलती हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे आपको लास्ट में लिखना, बना कर लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको तो लास्ट में लिखना है, ठीक। तो शुरू में आपको एमसीक्यू प्लस शॉर्ट करना है, ठीक। अगली आपको गलती, दूसरी गलती आपको क्या है कि देखो, पेज भरना ज़्यादा से ज़्यादा बी कॉम्प्लीट, ठीक। देखो, पेज भरो, सही भरो, जितना पूछा जाए उतना सटीक लिखो, ज़्यादा नहीं इधर उधर मत लिखो, ठीक। आपको जितना पूछा उतना लिखो, पेज भरो, हाँ, पेज भर के ही बी कॉपी लेने की कोशिश करो, ये नहीं थोड़ा थोड़ा लिखते हैं बी कॉपी लेने की कोशिश करते हैं, ये मत करो, ठीक। अगला पॉइंट देखो, 80 वर्ड में लिखे, जितना पूछा जाए। अगर आपका 60 वर्ड में 80 वर्ड में पूछा है तो 80 वर्ड लिखो। ये 90 वर्ड में पूछा 90 वर्ड, इसकी जगह 120 लिख देते, 130 लिख देते। इससे क्या होता है, टाइम आपका बर्बाद होता है, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। जहाँ ज़्यादा लिख दो, ठीक, तो आपको नंबर उतने, तो आपको क्या करना है, जितना पूछा है उतना लिखो। प्रश्न संख्या सही बता डालें, ठीक। लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न संख्या सही नहीं डालते, गलत डालते हैं, तो आपका जो पेपर कोड भी गलत लोग डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे पेपर कोड से चेक कर देते हैं कॉपी, उसकी वजह से आपका नंबर कट जाता है, आपको फेल भी हो जाओगे। तो आपको प्रश्न कोड सही संख्या, प्रश्न कोड सही डालना है, फिर प्रश्न संख्या भी सही डालना, जो आपको पूछा जाए वो डालना। यदि मान लो प्रश्न प्रश्न दूसरा का है तो का ही डालो, ये नहीं
प्रश्न दूसरा का खा डाल तो ये डाल दो, इससे वजह आपका गलत हो जाता है। ठीक, अगली गलती क्या नहीं कि हर प्रश्न में को खत्म करके न्यू पेज से शुरू करें। ठीक, स्टार्ट करो। जो क्या करना है आपको, जब आपका आंसर समाप्त हो जाए उसके बाद क्या नए पेज से ही प्रश्न डालना शुरू करो और लिखना शुरू करो। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना, जिससे आपका नंबर अच्छा मिलेगा। देखो उसके बाद प्रश्न जब आंसर लिख जाए उसके लाइन गैप आपको 2 लाइनें, कम से मिनिमम 2 लाइनें आपको गैप छोड़ना ही है, ताकि अब देखने में लिखने में अच्छा लगे। ठीक, ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना। तीसरी गलती आपको क्या नहीं करना, देखिए कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, क्योंकि क्या है देखो बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्केटिंग नहीं है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में क्या नहीं, निगेटिव मार्केटिंग है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ये आपको बिल्कुल ये नहीं आपको छोड़ दे 2 क्वेश्चन, आपको छोड़ना है। सभी प्रश्न को जरूर करें, कुछ भी ना कुछ लिखो ना, नंबर आपको मिलेगा। यदि आपको कुछ नहीं आता तो आपको 3 नंबर का तो 2 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर का तो 3 नंबर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपको लिखना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक, कोई भी प्रश्न छोड़ना है आपको नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्केटिंग है नहीं, तो आपको लिखना तो जरूर है। ठीक, और आगे देखिए लोग किसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, रेड पेन ले जाते हैं, कहीं और पेन ले जाते हैं, कहीं स्केच ले, ये नहीं ले, केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। ठीक, स्केच ले जाइए, ब्लैक एक ले लीजिए अंडरलाइन करने के लिए। ठीक, और बस इतना आपको ध्यान में रखना। अगला पॉइंट देखिए, चौथी लास्ट और इंपॉर्टेंट गलती क्या नहीं करना आपको। देखिए प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसी का उत्तर लिखें, ये नहीं आपका पूछा गया कुछ और आप लिखते हो कुछ और, जिसकी वजह से आपका नंबर पूरा कट जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको जो पूछा जाए वही लिखो, टू द पॉइंट, जो पूछा जाए उसी को लिखो। ठीक, बोर्ड परीक्षा में यह बिल्कुल ना रखें। देखो इंपॉर्टेंट गलती ये नहीं करना आपको, बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ना लिखे। देखो गाना आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। लोग क्या करते हैं, कुछ आता नहीं तो गाना लिख देते हैं, ये बिल्कुल नहीं लिखना। गालियाँ भी बिल्कुल नहीं, गालियाँ लिखोगे एग्जामिनर क्या करेगा, आपको फेल कर देगा, क्योंकि उसको दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपको फेल कर देगा। कसम बिल्कुल, लोग कहते हैं मुझे पास कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये आपको बिल्कुल कसम तो लेना ही नहीं है। ये आप लिखोगे आप फेल हो जाओगे। ठीक, तो आपको ये शब्द नहीं लिखना, यूज ही मत करना। ठीक, गलत शब्द आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। ठीक, बोर्ड परीक्षा में पैसे बिल्कुल नहीं रखें, आपको बोर्ड परीक्षा में पैसे बिल्कुल नहीं करना। क्यों नहीं रखना, देखो जब आपकी कॉपी लिख जाती है उसके बाद जमा हो जाती है, उसके बाद एग्जाम सेंटर में वहाँ जाती है जब डिस्ट्रिक्ट पर, तो वहाँ क्या करते हैं लोग, वहाँ एक बार कापी चेक होती है जिसके आपको पहले ही रुपया निकाल लिया जाता है। तो आपको पैसे और रुपये बिल्कुल नहीं रखना है। अगर रखोगे तो आपका एक कोई भी लाभ नहीं होगा, आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये आपको 4 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर करें।